वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन ऑफ बी फार्मेसी। यह चैनल एक न्यू चैनल है जिसमें आपको सभी प्रकार के बी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, यह पढ़ाने जा रहे हैं। General pharmacology. The word pharmacology derived from two Greek words. Pharmakons means drug and logy means study. जनरल फार्माकोलॉजी वर्ड फार्माकोलॉजी ने बोरान के दो ग्रीक वर्ड हैं जिसका अर्थ फार्माकोन मतलब ड्रग, आप बोल सकते हैं दवाइयाँ, और लॉजी मीन्स स्टडी करना, मतलब उसके बारे में पढ़ना। इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस the studies drug, their source, chemical properties, biological effect and therapeutic use। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान की शाखा है जो दवाओं के रासायनिक स्रोतों का अध्ययन करती है। यह दवाएं हीमोग्लोबिन रेस्ट के साथ अलग अलग करता है। द एक्सप्लेन हाउ ड्रग इंटरेक्ट विथ बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग हाउ दे आर एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। मतलब जो ड्रग है वह एक्सक्रीटेड द बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब यह एक विज्ञान का सिस्टम है जिसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म मतलब टुकड़ों में टूटना। जैसे हमारा भोजन, हम जैसे ही भोजन करते हैं उसके बाद भोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब वह टुकड़ों में विभाजित होता है जिसको हम पाचन तंत्र भी कहते हैं। और फिर एक्सक्रेट होना मतलब बाहर होना। जैसे ही हमारे भोजन में से पोषक तत्वों को शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, शाखाएं विज्ञान की। यह दवाओं में के साथ अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है, जिसमें अवशोषित होता है, वितरण होते हैं और शरीर के द्वारा कुछ पोषक तत्व एब्जॉर्ब किए जाते हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वह बाहर हो जाता है। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, इट फार्माकोलॉजी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मतलब जो फार्माकोलॉजी है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक किसे कहते हैं, अब हम ये देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक, इट इज सिंपल डिफाइंड एज व्हाट द बॉडी डोज टू द ड्रग। मतलब शरीर में ड्रग का इफेक्ट। इट इज सिंपल डिटेल विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंक्रेशन। मतलब जब भी हम ड्रग लेते हैं तो उसमें
एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? जब हम जैसे कोई ड्रग शरीर के अंदर लेते हैं, सबसे पहले वो पहुंचती है स्टमक में, फिर उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर द्वारा उसके रिएक्ट को ग्रहण करना, उसको एब्जॉर्प्शन होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पार्टिकल में तोड़ा जाता है। पार्टिकल मतलब कुछ पार्ट हम जोड़ा, जैसे ये तो ये गई हमारे शरीर में, फिर शरीर में जाने के बाद एब्जॉर्ब मतलब वो पूरी तरह से डिजोल्व होती है, फिर कुछ पार्टिकल में टुकड़ों में बढ़ जाती है। टुकड़ों में बंटने के बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वही कि जैसे ये टुकड़ों में बट गई, इनको के द्वारा जो भी प्रोसेस, जो भी रिएक्टेड, इनके जो रिएक्ट हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनके पोषक तत्व जैसे किसके कारण ली गई, जैसे हमारा कोई सर दर्द होता है उसकी कोई टेबलेट लेते हैं जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ड्रग लेते ही हमें कुछ समय बाद मिलेगा कि हमें कुछ आराम हो रहा है। तो वो आराम किस लिए होता है? क्योंकि वो ड्रग हमारे बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म में कुछ टुकड़ों में फूट जाता है, जैसे कुछ टुकड़ों में। सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं, वह ड्रग लेते ही हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे पोषक तत्वों को वह ग्रहण कर लेता है, मतलब हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हम अगला देखेंगे फार्माकोडायनेमिक। Pharmacodynamic is simply defined as what a drug does of the body. The basically detail with the mechanism of action, therapeutic effect and side effect of drug. फार्माकोडायनेमिक को सरल भाषा में कहा जाए, कोई दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, मतलब जो भी हम टेबलेट लेते हैं उसका असर क्या होता है शरीर पर। फार्माकोकाइनेटिक में हमने पढ़ा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ क्या रिएक्शन करती है। बस यही थेरापेटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। मतलब कोई दवाई जैसे कई बार जिसकी एक्सपायरी हो जाती है वो ड्रग ले लेते हैं हम, तो उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ स्किन में प्रॉब्लम होना, अदर तरीके। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के क्या क्या स्कोप है हम ये देखेंगे। द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कर्स एक्यूरिटी related to drugs from how they work in the body to their medical use and safety। मतलब जो फार्माकोलॉजी है इसके स्कोप में रिलेटेड टू ड्रग मतलब ड्रग दवाओं से संबंधित, दे वर्क इन द बॉडी ऑफ मेडिसिन मतलब जो भी है, जैसे कोई ड्रग हुई वह बॉडी के ऊपर क्या रिएक्ट करे और बॉडी ड्रग्स के साथ क्या रिएक्ट करेगी, यह हम फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या रिएक्ट करती है
और फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करती है। फार्माकोकाइनेटिक में मेनली एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बाहर होना। फार्माकोडायनेमिक में बॉडी के साथ में ड्रग क्या रिएक्ट करती है वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सेल फार्माकोलॉजी के दवाओं से संबंधित हर चीज को कवर करता है। वे शरीर में किस प्रकार से काम करेगी और दवाएं शरीर पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगी, इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, हाउ द बॉडी प्रोसेस इन ड्रग, मतलब वही है कि हमारा शरीर बॉडी ड्रग के साथ क्या प्रोसेसिंग मतलब क्या वर्क कर रही। फार्माकोडायनेमिक, हाउ ड्रग वर्क इन बॉडी, ड्रग्स बॉडी के साथ में क्या रिएक्ट कर रही। फार्माकोथेरेपेटिक्स, विज्ञापन दवाओं का उद्योग करते हैं। मेडिसिन इज ट्रांसमीन्स, इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब दवाओं के कुछ सही इफेक्ट भी होते हैं तो कुछ डिसइफेक्ट भी होते हैं। न्यूरो फार्माकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड ब्रेन, मतलब ड्रग्स का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर क्या हो रहा है। फार्माकोजीनियस, हाउ गेन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। ऑर्गन्स, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का क्या नेचर है, क्या सोर्स है, बस यही पढ़ेंगे। द नेचर ऑफ ड्रग refers to their characteristic properties like their physical properties such as state of drug, solid drug like aspirin, liquid drug like inacting and gaseous drug. The nature of the drug refers to their characteristic properties like their physical properties such as state of drug, solid like aspirin, liquid the increase and gaseous drug like nitrous oxide and chemical properties like when they are organic और इनऑर्गेनिक नेचर। प्रकृति के बारे में जिन विज्ञान द्वारा पढ़ाया जाता है। दवाओं की प्रकृति उनकी विशिष्ट गणनाओं को संवर्धित करता है। भौतिक गुण, स्टेट और ड्रग्स के एस्पिरिन, लिक्विड ड्रग, लिटिल और गैसेस जैसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम दवाओं का उपयोग करते हैं। और यांत्रिक गुणों के भी अन्य प्रकार से दवाएं यूज की जाती हैं। सोर्स ऑफ ड्रग, ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ फॉलो,
मतलब जो भी ड्रग है उनके निम्न सोर्स है, जैसे नेचर सोर्स, प्लांट विसिटिन, एस्ट्रोपिन, मॉर्फिन। ड्रग के स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। ड्रग्स के कुछ प्रकार संबंधित हैं, जैसे पौधों द्वारा विस्टिन, ऑफ्रिन आदि, मॉर्फिन जैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। यह हमारा न्यू चैनल है जिसमें हम फार्माकोलॉजी देख रहे हैं। यह यूनिट फर्स्ट चल रही है, आपको यूनिट वाइज कवर किया जाएगा। एनिलिन, माइले, माइक्रोबियल, ह्यूमन, एपन, इंसुलिन, माइनल, फेरेंस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, क्लोरिक, जेंटाटोपिक, ट्रोपिन, ह्यूमन इंसुलिन। सेमी सिंथेटिक सोर्स, मतलब सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या होते हैं? अर्ध सिंथेटिक स्रोत, अमीकासिन, ये सब गोली दवाइयों के नाम हैं। अमीकासिन, सिप्रोक्सिन, एसिलिन, हाइड्रोक्सिन, ब्यूटाइल, प्रेमाइन आदि। सिंथेटिक सोर्स, एस्प्रिन, पेरस, ट्रेमल, पेंटेन, डाइक्लोफेन, सोडियम, ये भी ड्रग्स के नाम। बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंसुलिन रिकम्बिनेट इन थेरेपेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी, मानव इंसुलिन रिकम्बिनेंस, एस्प्रिन आदि। Essential drug concept, the essential drug concept is global health strength introduced by the World Health Organization. How to ensure that safe, effective and effectable medicine are visible to all people। मतलब जो मेडिसिन होती हैं वह सबके द्वारा सबके पास जनरली रूप से पहुंच जाती है। द हाउ हैज डिफाइंड essential medicine drug is this that satellite the patent health need of all person। मतलब आवश्यक दवाओं के अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतीत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसके उद्देश्य से सुनिश्चित कि सभी लोगों तक सुरक्षित रूप से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उन दवाओं के रूप में वर्गीकरण किया जा सके और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा पूरी तरह से पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। मतलब जो भी जनरली दवाएं उपलब्ध हों वो पब्लिक तक पहुंचाने की सिस्टम है। के प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल ड्रग, आवश्यक ड्रग के प्रमुख सिद्धांत। Essential medicine should be available to all time surfactant quantities। मतलब सभी टाइम पर मेडिसिन उपलब्ध होती हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में। द सोल्यूट बी
cost effective and affordable. They must be safe. The defective मतलब जो ड्रग है उसके इफेक्टिव और इफेक्टेबल, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। दे मस्ट बी सेफ, इफेक्टिव मतलब सेफली तरीके से इफेक्ट करती हैं दवाएं। इंसुलिन ड्रग मस्ट नेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ फिटली स्टेबल बायोएबिलिटी। आवश्यक दवाओं में शुद्धता, शीघ्रता और जैविक उपलब्धता का उपयोग मानक होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।